जय तो भारतम। आप सभी का स्वागत है। विभाजन गाथाएं में हमारी बात चल रही थी मोहम्मद तुफैल उप्पल जी के संस्मरण की, और उसमें उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से राजा सांसी वो पहुंचे। पहले वो राजस्थान से आए थे, लेकिन राजा सांसी में एक शताब्दी तक उनका निवास रहा और उसके बाद फिर पाकिस्तान वो चले गए। लेकिन जिस तरह से राजा सांसी के उनके संस्मरण थे, उनकी यादें थी, उनकी स्मृतियां थी, उन्होंने हमें उनसे रूबरू कराया कि किस तरह से स्कूल, डाकघर, तारघर और बाकी सारी सुविधाएं राजा सांसी में उस समय मौजूद थी। अंत में उन्होंने बताया कि रेलवे ने उन्हें दिल्ली डिवीजन में सहायक स्टेशन मास्टर लगा दिया और स्टेशन पर ही उनकी मुलाकात जिन्ना से हुई थी। अब आगे, जब बंटवारे की चर्चा चारों ओर गर्म हो रही थी, उस समय राजा सांसी पूरी तरह से शांत था। मार्च 1947 में अमृतसर के फरीद चौक में एक जूतों की दुकान में आग लग गई। इसी दुकान में कपड़े भी बेचे जाते थे। यह संपत्ति एक हिंदू की थी, पर दुकान मुसलमान चला रहे थे। यहाँ चौक प्रागदास क्षेत्र में ज्यादा हिंदू व्यापारी थे और एक छोटी सी मस्जिद थी। यही क्षेत्र था जिसमें उस समय कुछ कट्टरपंथियों ने हिंसा शुरू की थी और जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। यही वह समय भी था जब हिंदू, सिख और मुसलमान एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब सब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे थे। मुसलमानों ने अपनी रक्षा के बंदोबस्त करने शुरू कर दिए थे। उन दिनों में लाहौर में नियुक्त था और रोज सवेरे की गाड़ी से ड्यूटी पर जाता और शाम को लौट आता। उस समय लाहौर पूरी तरह से शांत था। अमृतसर के दंगों का राजा सांसी पर कोई असर नहीं था। आम लोगों की नजरों में ये दंगे भी अस्थायी रूप से थे और बाद में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सबका विश्वास था। सदियों से ऐसा ही होता आया था। सरदार रघुवीर सिंह और उनके बेटे हरिंदर सिंह ने राजा सांसी के मुसलमानों को विश्वास दिलाया कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित न हों। उन्होंने आसपास के इलाकों के मुसलमानों को भी कहा कि वे अपनी स्त्रियों और बच्चों को भी राजा सांसी भेज दें ताकि वे सुरक्षित रहें। 17 अगस्त 1947 को मेरे 5 दोस्तों ने लाहौर जाने की योजना बनाई। इनमें से 3 लोग रेलवे में ही काम करते थे, एक डाकघर का कर्मचारी था और एक लाहौर के सचिवालय में काम करता था। हम सभी लाहौर जाना चाहते थे। हम एक ट्रक में बैठकर अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में था। यहाँ से हमने पाकिस्तान के लिए ट्रेन पकड़ी और हमें 35 मील का सफर तय करने में 5 घंटे लग गए। पूरे रास्ते हमने गाड़ी की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे। 19 अगस्त 1947 को राजा सांसी पर पहला हमला हुआ। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर के आए थे। इनके पास राइफलें और तलवारें थी। हमला करने वाले दंगाइयों का मुखिया राजा सांसी में नहीं रहता था, वह एक बदमाश था। राजा सांसी के लोगों के पास हथियार नहीं थे। यहाँ रहने वाले तो 2 रिटायर्ड फौजियों इस्माइल और ताजदीन के पास ही हथियार थे। वे दोनों अपने घर की छत से दंगाइयों से लड़ते रहे। अंत में इस लड़ाई में 35 लोग मारे गए और 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। इस हमले के बाद रघुवीर सिंह ने मुसलमानों को संदेश भेजा कि वे पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि वहां फिर से बाहरी लोगों के हमले की आशंका थी। जब मुसलमान वहां से जा रहे थे तो हिंदू और सिखों में सन्नाटा था। बीचों बीच कोई महिला दरवाजा खोलती, जोर से चीखती, रोती और फिर दरवाजा बंद कर लेती। यहाँ से निकलकर मुसलमान अमृतसर स्टेशन के शिविरों में पहुंचे। ये शिविर रघुवीर सिंह और उनके बेटे हरिंदर सिंह ने लगाए थे। इन शिविरों में लगभग 10 दिनों तक रहने के बाद ये लोग लाहौर पहुंचे। मैं तो पहले से ही लाहौर पहुंचकर एक घर में रहने लग गया था। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने लाहौर में एक शिविर लगा दिया था। मैं हर रोज इस आस से वहां जाता कि शायद मेरा कोई अपना वहां मुझे मिल जाए। एक दिन जब मैं अपने परिवार को तलाश रहा था तो किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। वह राजा सांसी में रहने वाली एक लड़की थी। उसने मुझे बताया कि मेरा पूरा परिवार सही सलामत लाहौर पहुंच चुका है। इस तरह बरसों बीत गए। जिंदगी लाहौर में पूरी तरह से बस गई। मैं पाकिस्तान रेलवे से 1982 में रिटायर हो गया। 1983 में मुझे जालंधर में होने वाले भारत पाक क्रिकेट मैच के लिए वीजा मिल गया। मैं सीधा राजा सांसी गया। अपने पुराने दोस्तों अमरदास और मेहर करम सिंह ने मुझे 37 साल बाद भी तुरंत पहचान लिया। अमरदास का अब भी कपड़ों का व्यापार है। देवीदास रिटायर हो चुका है। उसका बेटा श्याम सुंदर एक स्कूल में अध्यापक है। कल्याण सिंह अपने बेटे जोगिंदर सिंह के साथ स्टैंडर्ड होटल चलाता है। इन सभी लोगों ने मुझे सिर आंखों पर बिठा लिया। कुछ सालों बाद कल्याण सिंह और उनका परिवार लाहौर आया और हमारे साथ ठहरा। देशराज मेरा रेलवे का सहयोगी था। बंटवारे के बाद वह उत्तर प्रदेश के बहादुरगढ़ का स्टेशन मास्टर बन गया। सन 2000 में मैं वापस भारत आया और देशराज को तलाशने की कोशिश की। दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसका पता जानने का प्रयास किया तो पता चला कि वह तो 1982 में रिटायर हो गया था। रेलवे अफसरों ने मुझे उसकी फाइल दिखाई जिसमें उसके घर का पता था। उसने बहादुरगढ़ में ही अपना मकान बना लिया था।
मैं उसके मकान के पते पर पहुंचा। मैंने फाइल में उसकी फोटो देखी थी, इसलिए उसे तुरंत पहचान लिया, पर वह नहीं पहचान सका। आखिर 60 साल का समय बीत चुका था। तब मैंने उसे उसकी एक ऐसी व्यक्तिगत बात बताई जो उसने खुद मुझे बताई थी जब हम इकट्ठे रेलवे में नौकरी करते थे। यह सुनते ही वह अपनी जगह से उछलकर उठा और उसने मुझे गले लगा लिया। अब वह पहचान चुका था। उस रात हम सोए ही नहीं, केवल बातें करते रहे। मैं आज भी भारत में अपने कई सिख और हिंदू दोस्तों के संपर्क में हूँ। मानव रिश्ते धार्मिक और राजनीतिक सीमाओं और प्रतिबंधों से कहीं ऊपर होते हैं। सही बात तो यह है कि राजा सांसी के सभी हिंदू और सिखों ने मुसलमानों को इस बंटवारे से बचाने में भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उन हमलावरों को नहीं रोक पाए थे जो बाहर से आकर के हमले करते थे। आजकल मैं अमेरिका और लाहौर में रहता हूँ। मेरे 5 बेटे और 2 बेटियां हैं। वे सभी यहीं रहते हैं और कई पोते पोतियां भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि समय के साथ भारत और पाकिस्तान का आम आदमी मजहबी, सियासी और धार्मिक सीमाओं को तोड़ते हुए मानवता के आधार पर रिश्ते बनाएगा। आज दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग बचे हैं जिन्होंने बंटवारे की उस त्रासदी को भोगा है। ये तो था लाहौर से मोहम्मद तुफैल उप्पल जी का संस्मरण। कल जो संस्मरण हम आपके साथ साझा करेंगे वो अभी 2 एपिसोड पहले ही हमने आपसे जो बात की थी, जो सुझाव मांगे थे, जो आपके संस्मरण मांगे थे, उसके तहत ही अबोहर से सुनीता शर्मा जी का संस्मरण मेरी यादें। तो मिलते हैं, अनुमति दीजिए, नमस्कार।